नमस्कार फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर डेली यूपी आर्विनल, यूपी पीसीएल, TG2, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, रेलवे एलपी टेक्नीशियन सभी की क्लासेस चलाई जा रही हैं। और आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सिंक्रोनस मोटर के बारे में। और ये सिंक्रोनस मोटर जो होता है फ्रेंड, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, जिसे हम लोग तुल्यकालिक मोटर के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड कि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पे जो है लाइक का जो टारगेट रहता है वो हम यहाँ पर आज जो है 10 से 15 लाइक का टारगेट रहेगा। और आप लोग एक बार वीडियो को शेयर भी कर दें, लाइक कर दें, जिससे कि हम लोग अच्छे से फिर सारी क्लासेस को कर सकें और एक एक क्वेश्चन को फिर डिस्कस करें, ताकि हम लोग को फिर ना शेयर करने का यहाँ पे प्रॉब्लम हो, ना ही फिर लाइक करने का, जिससे कि हम लोग जब भी क्लास को फिर कंटिन्यू करें और अच्छे से वहाँ पे फिर सारा कुछ जो है हम लोग समझें। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि सिंक्रोनस मोटर जो होता है फ्रेंड, वो किस किस रूप में काम करता है, कैसे काम करता है, वो सारा कुछ आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो सिंक्रोनस जो मोटर होता है, जिसे हम लोग तुल्यकालिक मोटर कहते हैं फ्रेंड, यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। इसी के रूप में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सिंक्रोनस मोटर, यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर पे पूछा क्या गया है कि सिंक्रोनस जो मोटर होता है, इसका मतलब यहाँ पे जब उत्तेजना बढ़ जाती है या तुल्यकालिक जनरेटर पर संचालित होता है, तब वहाँ पे क्या होता है, एकता पावर कारक जो होता है, या फिर लैगिंग पावर फैक्टर जो है कारक होता है, या लीडिंग शक्ति कारक होता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि जो हमारा सिंक्रोनस मोटर होता है या तुल्यकालिक मोटर होता है, ये कैसे काम करता है। तो ये फ्रेंड जो है लीडिंग, लैगिंग इकाई पावर फैक्टर पर चलती है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा सिंक्रोनस मोटर जो है किससे रिलेट कर रहा है, यहाँ पे देखिए पावर भी आपको मिल जा रहा है, उसके बाद लैगिंग भी मिल जा रहा है, कारक भी मिल जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। सिंक्रोनस जो मोटर होती है फ्रेंड, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे क्या दिया गया है कि एक तुल्यकालिक जनरेटर में अगर यांत्रिक इनपुट में वृद्धि हुई तो लगातार उत्तेजना के साथ लोड एंगल में हो जाएगी। तो कहने मतलब ये होता है कि यहाँ पे बोला गया है कि यांत्रिक इनपुट में वृद्धि हुई तो, अगर यांत्रिक मतलब मैकेनिकल या फिर आप कह सकते हैं इंटरनल वृद्धि की बात की जा रही है, तो वहाँ पे जो है इनपुट इन्होंने बोला है इंटरनल की बात की है, तब वहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, एंगल के बारे में दिया है तुल्यकालिक जनरेटर। तो ए में दिया है वृद्धि, बी में कमी, सी में या तो कमी होगा या फिर जो है वृद्धि होगा, डी में क्या होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सिंक्रोनस मोटर होता है फ्रेंड, वो हमारा जनरेटर में अगर यांत्रिक इनपुट वृद्धि हो रही है, लगातार वृद्धि हो रही है, तो वहां पे एंगल में जो की जाएगी, लोड जो की जाएगी, वो हमारा वृद्धि में ही की जाएगी। मतलब यहाँ पे वृद्धि मतलब हमारा जो है बढ़ जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, और आपको ध्यान ये देना है कि सिंक्रोनस मोटर जो है 90 डिग्री पर भी काम करता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे थर्ड नंबर पे क्या पूछा गया है कि एक तुल्यकालिक जनरेटर में वी वक्र के बीच आकृष्ट किया जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये क्या होता है फ्रेंड, यहाँ पे वी वक्र का मतलब क्या होता है, तो ये हमारा अगर देखा जाए तो उत्तेजित परिवर्तित की जाती है। ठीक है, उत्तेजित
परिवर्तित की जाती है। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो है ए में क्या दिया गया है, एक्स एक जो दिया गया है ये एक्स अक्ष होगा। ठीक है, एक्स अक्ष के क्षेत्र करंट और वाई अक्ष पर आर्मेचर करंट होगा। बी में वाई अक्ष के क्षेत्र करंट और एक्स अक्ष पर आर्मेचर करंट होगा। सी में वाई अक्ष के क्षेत्र करंट और एक्स अक्ष पर पावर फैक्टर होगा। या डी में एक्स अक्ष के क्षेत्र करंट और वाई अक्ष पर पावर फैक्टर होगा। तो आपको ध्यान ये देना है कि एक तुल्यकालिक जनरेटर में जो हमारा वी वक्र होता है, ठीक है, ये वी वक्र होता है, ये उत्तेजित परिवर्तित की जाती है वी वक्र में। तो यहाँ पे हमारा जो है ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ए ऑप्शन पे क्या दिया गया है, एक्स अक्ष के क्षेत्र करंट और वाई अक्ष पर आर्मेचर करंट हमारा यहाँ पे सही होगा। मतलब यहाँ पे हमारा जो है ए ऑप्शन करेक्ट होगा। वाई अक्ष के क्षेत्र करंट और एक्स अक्ष आर्मेचर करंट ये गलत होगा फ्रेंड, ये भी सही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे वाई अक्ष के क्षेत्र करंट और एक अक्ष पर पावर फैक्टर ये भी काम नहीं करेगा। एक्स अक्ष के क्षेत्र करंट और वाई अक्ष के पावर फैक्टर ये भी गलत है। तो यहाँ पे हमारा जो है ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने 4th नंबर, और यहाँ पे क्या बोला गया है कि मुख्य पोल मशीन में हवा अंतराल होता है। कहने मतलब ये होता है कि मुख्य पोल मशीन में हवा जो अंतराल होता है वो क्या होता है, पोल के केंद्र में अधिकतम होगा, या बी में पोल के केंद्र में कम होता है और केंद्र से दूर हो जाने पर बढ़ता है, या सी में जो है पोल के केंद्र में अधिक होता है या फिर और केंद्र से दूर हो जाने पर घटता है, या डी में समान रूप से वितरित होता है। तो अगर देखें तो मुख्य पोल में मशीन में जो हवा अंतराल होता है वो क्या होता है, बी ऑप्शन पे दिया क्या गया है कि पोल के केंद्र में कम होता है और केंद्र से दूर हो जाने पर बढ़ता है। कहने मतलब ये होता है कि पोल के केंद्र में कम होता है लेकिन केंद्र से दूर हो जाने पर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये चीजें हमारा जो है बी ऑप्शन पे मिल जाता है। मुख्य पोल में हवा अंतराल जो आता है वो इसी के कारण होता है, जब ये जो है दूर हो जाता है तो उसी के कारण ये बढ़ जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर पे पूछा क्या गया है कि अचानक आवेदन या तुल्यकालिक मोटर में लोड के हटने के कारण संतुलन की स्थिति के बारे में मोटर का दोलन कहलाता है, हीटिंग, स्विंगिंग या फिर ग्लोपिंग, या ए व सी दोनों डी में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अचानक आवेदन या तुल्यकालिक मोटर में लोड के हटने के कारण जो संतुलन स्थिति के बारे में मोटर को दोलन करता है, ठीक है, वो हम क्या कहते हैं। ए में हीटिंग दिया गया है, बी में शेविंग दिया गया है, सी में ग्लोपिंग दिया गया है। तो हीटिंग क्या होता है फ्रेंड, सिंक्रोनस मोटर में हीटिंग एक जो क्रिया होती है फ्रेंड, ये भी एक अपने आप में जो है आप कह सकते हैं रन का काम करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिया है। उसके बाद यहाँ पे ग्लोपिंग, तो हमारा यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे ए व सी दोनों सही होगा। मतलब यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही दिया गया है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर पे क्या बोला गया है कि एक तुल्यकालिक मोटर तुल्यकालिक टॉर्क विकसित कर सकती है। एक तुल्यकालिक मोटर तुल्यकालिक टॉर्क विकसित कर सकती है लोड के तहत, या जब अति उत्साहित होती है तब, या फिर केवल तुल्यकालिक गति के या तुल्यकालिक गति से नीचे या ऊपर। तो एक जो तुल्यकालिक मोटर तुल्यकालिक टॉर्क पर विकसित होती है फ्रेंड, वो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन पे होगा।
सी ऑप्शन पे क्या दिया गया है, केवल तुल्यकालिक गति से। तुल्यकालिक मतलब हमारा क्या होता है, सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर जो होता है ये सिंक्रोनस टॉर्क के द्वारा ही विकसित होती है। ठीक है, ये मतलब तुल्यकालिक मोटर जो होती है वो तुल्यकालिक टॉर्क के द्वारा ही विकसित कर सकती है। इस वजह से हमारा केवल तुल्यकालिक गति से ही होगा। इन्होंने देखो ऑप्शन में ही बता दिया है कि हमारा तुल्यकालिक टॉर्क है तो विकसित इसी के द्वारा करेगा। ठीक है, एक तुल्यकालिक मोटर दिया है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 7 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक तुल्यकालिक मोटर के द्वारा शुरू किया जा सकता है। तो ए में दिया है पोनी मोटर, बी में डीसी कंपाउंड मोटर, सी में डैम्पर वाइंडिंग प्रदान करके, डी में उपरोक्त में से कोई भी एक। तो जो हमारी अगर देखें यहां पे जो है, अगर हम यहां पे देखें फ्रेंड, तो हमारा यहां पे जो एक तुल्यकालिक मोटर दिया गया है, अगर पोनी मोटर की बात की जाए तो पोनी मोटर फ्रेंड इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, इस विधि में प्रयोग मोटर तुल्यकालिक मोटर जोड़ा जाता है। इस जो हमारी पोनी मोटर होती है फ्रेंड, इस विधि में हम लोग तुल्यकालिक मोटर को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पे हम लोग अगर बात करें डैम्पर वाइंडिंग, तो डैम्पर जो वाइंडिंग होती है फ्रेंड, ये अवमंदक वाइंडिंग की जाती है। इसमें इस विधि में अवमंदक वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, तो यहां पे क्या दिया गया है, एक तुल्यकालिक मोटर के द्वारा शुरू किया जा सकता है, तो इनमें से कोई भी एक मोटर हमारी होगी, मतलब ये सभी समान है, तो इस वजह से इन्होंने बोला है कि इनमें से कोई भी एक, मतलब यहां पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन हमारा यहां पे सही है। ठीक है, ये एक तुल्यकालिक मोटर द्वारा शुरू किया जा सकती है। देखिए यहां पे डीसी बोला गया है, तो डीसी जो होता है फ्रेंड, ये भी एक अगर देखें तो ये हमारा क्या होता है, ये तुल्यकालिक मोटर ही, डीसी जो जनरेटर भी दिया गया था तो तुल्यकालिक मोटर के रूप में ही होगा, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये भी सही है, ये भी सही है, इस वजह से हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, इनमें से कोई भी एक हमारा यहाँ पे सही है। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या बोला है कि एक 3 चरण तुल्यकालिक खाली स्थान के रिंग होगा, नहीं होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, 1 2 3, या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो एक 3 चरण तुल्यकालिक रिंग जो होता है फ्रेंड, उसमें जो है 2 होता है। ठीक है, तुल्यकालिक में जो रिंग की पाई जाती है वो 2 पाई जाती है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे, सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है, अगर हम देखें 10th नंबर 9th का जो है ऑप्शन नहीं दिया गया है, और 9th का जो है यहाँ पे क्वेश्चन को मतलब आप कह सकते हैं हटा दिया गया है, तो ऐसे भी आपको यहाँ पे आगे ध्यान देना है। 10th नंबर क्वेश्चन, 10th नंबर पे देखिए क्या पूछा गया है। 1 मिनट फ्रेंड, किसी कॉल आ गया, मैं रिसीव कर लेता हूँ, चलिए ठीक, बाद में बात करेंगे। 10th नंबर देखिए क्या दिया गया है कि समकालिक मोटरों का मुख्य प्रयोग कहाँ होता है, तो लिफ्टों और होइस्ट में, या पावर फैक्टर या करेक्शन डिवाइस में, या सिंचाई वाले पंप सेट में, या इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में। तो अगर हम यहाँ पे देखें फ्रेंड, तो समकालिक मोटरों का जो मुख्य प्रयोग किया जाता है वो पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस में किया जाता है। ठीक है, होइस्ट या लिफ्ट की अगर हम बात करें फ्रेंड, तो ये अगर हम देखें तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी व्यक्ति या किसी वस्तु को ले जाने का काम करता है।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। आज हम लोगों ने यहाँ पे जो है 9th क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट डे हम लोग इसके आगे से कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी जो है अच्छे से सारे क्वेश्चन को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।